नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने बुध ग्रह का परिवर्तन 2 अगस्त 2020 को होने जा रहा है, उसके बारे में विवेचना करने जा रहा हूँ और आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपके ऊपर, आपकी राशियों के ऊपर इस बुध ग्रह के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, बुध ग्रह अभी तक स्वग्रही चल रहे थे, अपनी ही स्वराशि मिथुन राशि पर पिछले काफ़ी समय से वो विराजमान थे। जैसा कि आपको मालूम है कि बुध व्यापार का, वाणी का, बुद्धि का एक प्लैनेट है, जिसमें हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि कार्य क्षेत्र और व्यापार कैसा चलेगा। मैंने पीछे जब लॉकडाउन हुआ था तो एक वीडियो रिकॉर्ड कराया था, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि बुध ग्रह जब मिथुन राशि में आएंगे तो व्यापार की स्थिति शुरू हो जाएगी। जो काम धंधे सबके बंद पड़े हैं, जो व्यावसायिक स्तर पे सब लोग परेशान चल रहे थे और दुकानें बंद थीं, अलग अलग सामानों की, रेस्टोरेंट बंद थे, होटल बंद थे, थोड़े बहुत खुले थे तो किराने की दुकानें और दूध की दुकानें और सब्जी की दुकानें खुली थी, बाकी सारा व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। तब मैंने ये बोला था कि बुध ग्रह जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तब व्यापार बहुत तीव्रता से शुरू हो जाएगा, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, मेरी वो बात अभी तक बिल्कुल सत्य साबित हुई है। फिलहाल तो मैं राशियों के बारे में बोल रहा हूँ, मगर वर्तमान में देश की स्थिति एक बड़े संकट से गुजर रहा है, कोरोना के संकट से। हम सब उस संकट में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका सामना कर रहे हैं। पर अब 1 अगस्त को बुध ग्रह मिथुन राशि को छोड़कर, अपनी स्वग्रही राशि को छोड़कर चंद्रमा की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, और वहाँ पर पूर्व में ही सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं। और सूर्य और बुध जब एक साथ हो जाते हैं तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनता है, और ये एक राजयोग होता है जो एक अच्छा लाभ इंसान को देता है। सूर्य को एक ताकत मिल जाती है, बुध को एक ताकत मिल जाती है सूर्य के साथ रहने पर, क्योंकि बुध ग्रह में वैसे बहुत तपुंसक ग्रह होने के कारण वो उतना पावरफुल नहीं होता, पर जब सूर्य के साथ आता है तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और वो बहुत अच्छे फल देने लगता है। तो अब इस परिवर्तन का व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा, आदमी के काम धंधे पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी वाणी पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। तो अब मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, मैं ग्रहों का जो ये परिवर्तन हो रहा है बुध ग्रह का, उसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका अभी आपके सामने एक एनालिसिस प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। परंतु दोस्तों, मेरे YouTube के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये मेरा आपसे पुनः अनुरोध है। सबसे पहले मैं आता हूँ मेष राशि पर। जैसा कि आप जानते हैं, मेष राशि का स्वामी मंगल है, और ये जो परिवर्तन हो रहा है बुध ग्रह का, मेष राशि के 4थे स्थान पर बुध ग्रह सूर्य के साथ पहुँचे हैं। 4th स्थान माता का होता है, गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी जमीन का होता है। तो अब मेष राशि के जातकों के लिए ये जो बुध ग्रह का परिवर्तन है, ये बहुत ही सुखद अनुभव लेके आने वाला है। ये मित्रों, आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। जो मेष राशि के जातक हैं वो एक बार प्रसन्न हो जाएं इस बात को सुनकर, क्योंकि ये सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग उनके 4थे स्थान पर बन रहा है, ये उनके व्यापार को भी गति देगा, उनके प्रॉपर्टी के मामलों को भी समाधान करेगा, उनके बिजनेस को भी बढ़ाएगा। उन्होंने अगर कोई गाड़ी खरीदने के बारे में सोचा होगा, कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे होंगे किसी प्रकार का, तो उसमें उनको लाभ मिलेगा। एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव भी उनको रहेगा। ये
एक राजयोग समझ लीजिए। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग उनके चतुर्थ स्थान पर बन रहा है मेष राशि के, और ये बुध जब चौथे स्थान पर पहुंचेगा तो मेष राशि वालों को एकदम से एट रैंडम लाभ मिलेगा, उसकी कल्पना वो नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं बताता भी आया हूँ कि एकदम से आपके लिए जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे, और ऐसे दरवाजे खुलेंगे कि आप को लगेगा कि जो मार्ग हमारा बंद था, आप परेशान चल रहे थे क्योंकि अभी राहु के साथ बैठा हुआ था बुध, एक घबराहट की स्थिति आपको पैदा हो रही थी हमेशा, बेटा ये होगा नहीं होगा, वो सारी स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। इसके बाद मैं आता हूँ वृष राशि के ऊपर। वृष राशि के जातकों को अपने भाई बहनों से लाभ मिलेगा। साथ ही साथ वृष राशि के जातकों को सूर्य वहाँ पे चल रहा है, बैठा हुआ है, और बुध भी आ गया है और आपके पराक्रम के स्थान पर आया और भाग्य भाव को देख रहा है, तो भाग्य की वृद्धि तो होगी, क्योंकि वृष राशि के जातक जो होते हैं वो एक शुक्र की राशि है, तो उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है और बहुत ही अट्रैक्टिव स्वभाव होता है। और सूर्य और बुध का बुधादित्य जब आपके पराक्रम भाव पर होगा तो मानी बात है कि आप बहुत से डिसीजन ऐसे जो आप अभी तक लेने की क्षमता आप में नहीं बन पा रही थी, वहाँ पर आप एक अच्छा निर्णय लेने की क्षमता आप में डेवलप हो जाएगी। आप उन कामों के प्रति जो आपके ऐसे काम थे जिन पर आप फाइट नहीं कर पा रहे थे, लड़ नहीं पा रहे थे, आप उन चीज़ों पर संघर्ष नहीं कर पा रहे थे, अब आपको ये सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग बना हुआ है ये आपको एक सकारात्मक सोच देगा और आप एक सही दिशा में, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत लड़ाई करेंगे, एक जो आपके अंदर एक निर्णय लेने की और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत तीव्र जागृत होगा, और इससे आपके भाग्य का भी बहुत अच्छा उदय होने का भी योग दिखलाई पड़ रहा है। दोस्तों, तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि जिसके ऊपर शुक्र 1 तारीख को पहले ही पहुंच गए हैं, राहु के साथ बैठे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था शुक्र ग्रह के परिवर्तन से मिथुन राशि पे क्या फर्क पड़ेगा। अब धन के स्थान पर सूर्य और बुध एक साथ आ गए। मानी बात है कि अब आपको व्यापार, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार ऐसा करना चाह रहे हैं या आपने ऑलरेडी किया हुआ है जिसमें थोड़ी सी कमी रह गई है या थोड़ा सा परेशानी का दौर चल रहा था, जो रुकावट चल रही थी, वो आप उस पर से दिमाग हटाकर अब आप ऐसे कामों की तरफ लग जाइए जहां से आपको धन की प्राप्ति हो सके। मिथुन राशि के लिए धन का अच्छा योग बनाएगा ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, और अच्छे धन की प्राप्ति आपको होगी। और आप अब अपने जीवन पर एक बार पूरा नज़र डालिएगा और देखिएगा कि कहाँ कहाँ से आपका धन रुका हुआ है और कहाँ कहाँ से आपने पुराना धन, पुराना पैसा भी जिसको आप भूल चुके हैं, अगर आप प्रयास करेंगे तो इस समय वो धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद मैं आता हूँ कर्क राशि पे। मित्रों, कर्क राशि का स्वामी जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा है, और कर्क राशि के लग्न में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन गया। कर्क राशि पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनने से कर्क राशि का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो कम था, वो अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा, आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही दिखाई पड़ेगी समाज में, दुनिया में। आप अपने आप में एक अलग अनुभूति का अनुभव करेंगे। आपकी बात का सारे लोग अनुसरण करेंगे, आपकी बातों को महत्ता देंगे, और आप अब जो अभी तक बिल्कुल चुप बैठे हुए थे क्योंकि आपके 12वें स्थान पर बुध बैठा हुआ था, आप बिल्कुल शांत थे, गंभीर थे, बोल नहीं पा रहे थे, अपनी बातों को प्रकट नहीं कर पा रहे थे, अपने काम को दिखा नहीं पा रहे थे, अपनी पर्सनालिटी को सामने निखार नहीं पा रहे थे। कर्क राशि के जातकों के लिए ये बुध अब उनके कॉन्फिडेंस लेवल को, उनके व्यक्तित्व को निखारने वाला, उनके व्यक्तित्व को चमका के सामने लाने वाला। जैसे सूर्य और बुध कहते हैं बुधादित्य, तो वैसे आदित्य होगा, आपकी व्यक्तित्व का एक बुधादित्य होगा, आदित्य की तरह से, एक सूर्य की तरह से चमकता हुआ व्यक्तित्व आपका अब सामने आना शुरू हो जाएगा। तो कर्क राशि के लिए भी बहुत अच्छा एक योग बना हुआ है ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग। इसके बाद आते हैं हम
सिंह राशि, सिंह राशि के 12वें स्थान पर सूर्य और बुध एक साथ बैठ गए। सिंह राशि का वैसे और प्लैनेट के हिसाब से बहुत अच्छे योग बने हैं, मैंने पहले भी बताया था, पर यहाँ पर सूर्य और बुध का 12वें स्थान पर बैठना नुकसान कराने की स्थिति बना सकता है। इसलिए अभी कम से कम 20 दिन, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक की स्थिति नहीं है, 20 दिन नहीं, सिंह राशि वालों के लिए मैं डेट बता दे रहा हूँ। आप 16 अगस्त तक थोड़ा सा, अगर आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ा 16 अगस्त तक आप उसको ध्यान रखिए कि कहीं उसमें कोई चोरी ना हो जाए, कहीं उसमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करने लगे, कहीं कोई गुप्त शत्रु आपका पैदा ना हो जाए जो आपके साथ छलावा करना शुरू कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि जो आपने इतनी मेहनत से बनाया उसको बिगाड़ने के लिए कुछ स्थिति पैदा होना शुरू हो। इसलिए ये समय आपको थोड़ा सा 15 दिन बहुत ही मानसिक रूप से कंट्रोल करके, लड़ाई झगड़े विवादों को से अपने को बचाकर, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस से अपने आप को बचाकर चलना पड़ेगा। 15 अगस्त के बाद आपका सूर्य आपके लग्न में आ जाएगा, क्योंकि सूर्य सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और बुध ग्रह भी आपके लग्न में पहुंच जाएगा। उस समय आपकी स्थिति इतनी अच्छी होने वाली है कि शायद आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। तो इसलिए थोड़ा संयम से साथ आपको समय है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। अब आते हैं हम कन्या राशि पर। कन्या राशि बुध की दूसरी राशि होती है, मतलब बुध ग्रह की जो 2 राशियां हैं, मिथुन और एक कन्या, उसका स्वामी जो है कन्या राशि का भी बुध है। और इस समय कन्या राशि के लिए लाभ के दरवाजे खोलने का समय आ गया। सूर्यदेव प्रयास कर रहे थे कि आपको लाभ दें, पर आपका व्यापार आपको रोक रहा था, आपका बिजनेस रोक रहा था। कहीं ना कहीं व्यापार में कुछ शिथिलता आ गई थी, रुकावट आ गई थी। व्यापार तो कर रहे थे पर लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब लाभ मिलने का समय कन्या राशि वालों का आ गया है 2 अगस्त के बाद से। ऐसे जातक जो कन्या राशि के हैं बहुत समय से परेशान थे, लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था, मेहनत कर रहे थे, मेहनत के अनुकूल उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था, कोशिशें कर रहे थे पर उनकी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। अब आपका वो समय आ गया कि आपकी कोशिशें कामयाब हो जाएंगी, आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा।